अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हर्बलिस्ट एहसन चिश्ती और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस पौधे के ऊपर जिसकी पहचान और उसके फ़ायदे बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको संभालू कहते हैं। संभालू जो है ये अक्सर हड्डी के टूटने, वर्म या सूजन और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सूरत में जो ज़ख़म होते हैं, या एक्सीडेंट की सूरत में जो मतलब वर्म होता है ज़ख़मों का या सूजन हो जाती है, उसके लिए इसके फ़वाद जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। तो आए नाज़रीन, आपको फील्ड में लिए चलता हूँ ताकि आपको इसकी बाकी जो है मालूमात आपके साथ में शेयर करूँ और साथ आपको इसकी पहचान भी कराऊँ। लेट्स गो, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। चलें। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से हमेशा छलकती नज़र आती है। ये पौधा जो कि अपनी मिसाल आप है, अल्लाह ताला की कुदरत और कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। संभालू जो है, अरबी में इसको असलक, फ़ारसी में फंजकश्त, बंगला में निसिंदा, पंजाबी में बन्ना यादना, संस्कृत में नरगंडी, अंग्रेज़ी में 5 लीव्ड कैस्ट ट्री और एग्नस कैस्टस जो है वो लतीनी में इस नाम से जाना जाता है। ये पौधा 3-4 गज़ बुलंद होता है। पत्ते अनार के पत्तों से मुशाबा, लेकिन थोड़े से हल्के से छोटे होते हैं। ऊपर से सब्ज़ और नीचे से सफ़ेदी मैल होते हैं। तुखम जो हैं इसके मिर्च स्याह के मुशाबा, लेकिन इससे बहुत छोटे होते हैं और इनको अरबी में हब अल ताहिर या हब अल फ़ख्द और संस्कृत में रिनोका कहते हैं। मौसम बसंत यानी कि बैसाख और जेठ में इसके फूल जर्दी मैल नीलगू या नीले रंग के लगते हैं, नन्हे नन्हे गुच्छों की शक्ल में नज़र आते हैं। इसके पत्ते ख़ज़ां में चढ़ जाते हैं और इनमें से एक तेज़ बू जो है वो खारिज होती है, निकलती रहती है। रंग जो है, अगर इसके ऊपर बात करें तो पत्ते ऊपर से सब्ज़ और नीचे से सफ़ेदी मैल होते हैं। बीज जो हैं इसके स्याह और सफ़ेद होते हैं। ज़ायका जो है पत्तों का और बीजों का दोनों का तल्ख़ होता है। मिजाज जो है, अगर इसके ऊपर मिजाज के ऊपर बात करें तो गर्म खुश्क है दूसरे दर्जे में। मकदार खुराक जो है, इसकी बीज जो है हम 2 माशा से 3 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पत्ते जो हैं वो 3 माशा से 5 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरक़ी और मगरबी पंजाब जो है और बलूचिस्तान जो है और KPK है, पोठोहार है और इसके अलावा तकरीबन पूरे पंजाब में ये पौधा पाया जाता है। लेकिन मेरा अपना जो तजर्बा है वो ये है कि ये दरख्त अक्सर जो है खालों के ऊपर और नदी नालों के ऊपर खुद रू भी उगता है, क्योंकि ठंडी जगह को ये दरख्त जो है ये पसंद करता है। इसके अलावा अगर हम इसके अफ़ाल व इस्तेमाल के ऊपर बात करें तो पत्ते जो हैं बुरुनी तौर पे मुहल्लिल और आम हैं, वर्मों को, ज़ख़्मों को तहलील करते हैं, जाली हैं, जिला बख्शते हैं, मुस्किन दर्द हैं, दर्द में सुकून देते हैं। इसके पत्तों का बुर्ता बनाकर वर्मे रहम और औराम सिल्बा पर बांधते हैं। अगर हाथ पाँव पर चोट लगी हो तो आकाश बेल, जिसको अमर बेल और इसके अलावा अफ्तीमून भी बोला जाता है, उसके साथ बरगे संभालू को उबाल कर टकोर करते हैं और इसके बाद पत्तों का बुर्ता ऊपर बांधते हैं, तेल में जलाकर ज़ख़्मों पर लगाते हैं। इसके बीज मुजफ़्फ़े मनी, मतलब कि मनी को खुश्क करने वाले, ये जो बंदे कहते हैं कि इतलाम बहुत होता है, तो ये इतलाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त इसके बीज असर रखते हैं और काम करते हैं। मुजफ़्फ़े बा भी हैं, बा को भी ये खुश्क कर देते हैं। शहवत जमा को कम करने और तहाल को तहलील करने के लिए इसका सफ़ूफ़ सिकंजबीन या सिरका के साथ खिलाते हैं। 1 तोला पत्ते सिल बट्टे या कुंडी डंडे से खूब घोट लें और इसमें 1 छिटांक पानी और बकदरे ज़ायका नमक खुर्दनी डालकर आग पर रख दें। जब पानी फट जाए तो आग से उतार कर छान कर पिलाएं। 2-3 दिन में वर्म में लोज़तीन तहलील हो जाता है। मतलब लोज़तीन जो हैं ये खसिए जो होते हैं, खसिए के जो वर्म होते हैं या सोजिश होती है या सूजन होती है, ये अक्सर जिनको हर्निया होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, इसमें गैस के प्रॉब्लम की वजह से हर्निया हो जाता है, तो उसमें इसके पत्ते जो हैं ये छान कर
मतलब इसका पानी जो है ये उबाल कर पिलाने से जो वर्म हैं वो तहलील हो जाते हैं और सूजन जो है उसकी उतर जाती है। सफ़ोफ़ी फंजकश इसका मशहूर मुरक्कब है। बाज़ वैद इसके बीजों को गौमूत्र मतलब के ये गाय के पेशाब में गोली बनाकर जल्दी इमराज और कोढ़ में खिलाते हैं। अभी मतलब समझने की बात यह है कि वैद जो हैं वो गाय का पेशाब इस्तेमाल करते हैं और हम जो है वो बग़ैर मतलब पेशाब के भी इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि हमारे मज़हब जो है वो हराम चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है, तो इसके बग़ैर भी ये बेहतरीन काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि हम गाय का पेशाब ही इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ें जो हैं वो अपना हर लिहाज से अपना जो है ना एक मकाम रखती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है मनी को खुश कर देता है और जो बा भी तकरीबन ऐसा ऐसा कम हो जाती है। गर्मी खुश्की जो है ना ये पैदा करता है जिस्म के अंदर, और गर्मी खुश्की के साथ अगर इसके साथ नमक का इजाफा कर लिया जाए तो गर्मी खुश्की जो है उसको मज़ीद ये बढ़ावा देता है और बढ़ा देता है, जिससे जिस्म की जो रतूबात हैं और रतूबती जो अमराज हैं उनका ये फ़ौरी तौर पे ख़ात्मा करता है।